हनुमान जी उड़ते थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास ऐसी 8 शक्तियां थीं जो इंसान की समझ से भी परे हैं। क्योंकि 99% लोग अष्ट सिद्धि का असली मतलब नहीं जानते। रामायण में जब कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो ये सिर्फ भक्ति की लाइन नहीं है, ये एक कॉस्मिक पावर सिस्टम है। आइए समझते हैं एक एक करके। अनिमा, अपने शरीर को धूल के कण जितना छोटा करना। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने खुद को मच्छर जितना छोटा कर लिया। पूरा राक्षस साम्राज्य और कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा। महिमा, अपने शरीर को पर्वत जितना विशाल बनाना। सुरसा ने रास्ता रोका। हनुमान जी ने अपना आकार 100 योजन तक बढ़ा लिया। यह सिर्फ आकार नहीं, आत्मविश्वास की सीमा थी। गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई हिला न सके। भीम, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन हनुमान की पूंछ 1 इंच नहीं हिला पाए। ये थी गरिमा। लघिमा, गरिमा का उल्टा, रुई से भी हल्का हो जाना। अशोक वाटिका में पत्ते पर बैठे पत्ता झुका तक नहीं, इसीलिए वे उड़ सकते हैं। प्राप्ति, जो चाहें जहां चाहें पा लेना। और पशु पक्षियों की भाषा समझना। सीता माता की खोज में इसी शक्ति से संकेत मिले। प्राकाम्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल, जल, कहीं भी बिना रुकावट जाना। अहिरावण को मारने पाताल पहुंचना, यही सिद्धि थी। ईशित्व, ईश्वर समान नेतृत्व, जीवन देने की शक्ति, संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना, यह सिर्फ ताकत नहीं, दैवी अधिकार था। वशित्व, मन, इंद्रियों और दूसरों पर नियंत्रण। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, स्वयं पर विजय। ये शक्तियां सिर्फ चमत्कार नहीं हैं, ये संकेत हैं। जब मन, बुद्धि और आत्मा संतुलित हो, तो इंसान भी सीमाओं से परे जा सकता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी ताकत नहीं थी, उनकी भक्ति थी। क्योंकि जिसके पास राम है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। अगर आपको आज अष्ट सिद्धि का असली अर्थ समझ आया, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। अगर कुंभकर्ण जागता रहता, तो शायद आज स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों का अस्तित्व ही खत्म हो चुका होता। कुंभकर्ण की नींद कोई श्राप नहीं थी, वो देवताओं की सबसे बड़ी साजिश थी। क्योंकि कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो चलता फिरता विनाश था। कहते हैं जन्म लेते ही उसने हजारों जीवित प्राणियों को निगल लिया था। उसकी भूख ऐसी थी जैसे उसके पेट में एक अनंत अंधकार छुपा हो। देवता डर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुंभकर्ण को अमरता या स्वर्ग का राज मिल गया, तो तीनों लोकों का अंत तय है। फिर आया वो दिन जब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने प्रकट हुए। पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा था। कुंभकर्ण आगे बढ़ा। इंद्रा निद्रासन, वो मांगना चाहता था इंद्रासन, स्वर्ग का सिंहासन। अगर उसे ये वरदान मिल जाता, तो देवताओं का अंत निश्चित था। तभी देवी सरस्वती ने एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरी सृष्टि की किस्मत बदल दी। वो चुपचाप जाकर कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गईं। कुंभकर्ण ने मुंह खोला, शब्द निकलने वाला था इंद्रासन, लेकिन अगले ही पल उसकी जीभ लड़खड़ाई और मुंह से निकला निद्रासन। एक पल और पूरा खेल बदल गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तुम गहरी नींद में रहोगे। और उसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक राक्षस अपने ही शरीर के अंदर कैद हो गया। कुंभकर्ण सो गया और तीनों लोक बच गए। सोचो, अगर उस दिन सिर्फ एक शब्द ना बदलता, तो शायद रामायण कभी होती ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। अगर कुंभकर्ण जागता रहता, तो शायद आज स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों का अस्तित्व ही खत्म हो चुका होता। कुंभकर्ण की नींद कोई श्राप नहीं थी, वो देवताओं की सबसे बड़ी साजिश थी। क्योंकि कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो चलता फिरता विनाश था। कहते हैं जन्म लेते ही उसने हजारों जीवित प्राणियों को निगल लिया था। उसकी भूख ऐसी थी जैसे उसके पेट में एक अनंत अंधकार छुपा हो। देवता डर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था
अगर कुंभकर्ण को अमरता या स्वर्ग का राज मिल गया तो तीनों लोकों का अंत तय है। फिर आया वो दिन जब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने प्रकट हुए। पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा था। कुंभकर्ण आगे बढ़ा। इंद्रा ने निद्रासन। वो मांगना चाहता था इंद्रासन, स्वर्ग का सिंहासन। अगर उसे ये वरदान मिल जाता तो देवताओं का अंत निश्चित था। तभी देवी सरस्वती ने एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरी सृष्टि की किस्मत बदल दी। वो चुपचाप जाकर कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गईं। कुंभकर्ण ने मुंह खोला, शब्द निकलने वाला था इंद्रासन, लेकिन अगले ही पल उसकी जीभ लड़खड़ाई और मुंह से निकला निद्रासन। एक पल और पूरा खेल बदल गया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तुम गहरी नींद में रहोगे। और उसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक राक्षस अपने ही शरीर के अंदर कैद हो गया। कुंभकर्ण सो गया और तीनों लोक बच गए। सोचो, अगर उस दिन सिर्फ एक शब्द न बदलता तो शायद रामायण कभी होती ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो जय श्री राम।